वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में आज आपका संडे है तो इसलिए आज आपका मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में हम 5 क्वेश्चन लेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको 7 ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेष 25 रहता है, यानी शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? यानी यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, कोई भी संख्या मान लीजिएगा। तो चलिए हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। कोई भी संख्या क्या है? 0 संख्या है, ठीक है। यानी किसी संख्या को, यानी मान लेते हैं वह संख्या हमारी 0 है, को 121, इसको 121 कितने से 121 से भाग देने पर शेष क्या आ रहा है? 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। और इसी संख्या को ठीक है 11 से भाग देने पर ठीक है पूछ रहा है, तो शेष फल क्या होगा यही बताइए। तो अगर हम 11 से इसी संख्या को भाग देंगे तो शेष फल क्या होगा? तो मान लेते हैं शेष फल यक्स होगा। हमें इसकी वैल्यू पता करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, जिस संख्या से भाग देना है 11 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा यही पूछा है। तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो पहली संख्या से जैसे 121 से भाग दिए हैं तो शेष फल क्या आया है? 25 आया है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली देखिएगा हमसे पूछा है 11 से भाग देने पे शेष फल क्या आएगा। तो आप लोग तुरंत क्या करिएगा, 11 से यहाँ जो शेष फल आया है इसी को भाग कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि शेष फल कितना होगा। तो अगर हम 11 से 25 को यहाँ पे देखिएगा 25 को ठीक है 11 से अगर हम भाग करते हैं तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 3 बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? शेष फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेष फल। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, 11 से भाग करने पर शेष फल अगर पूछे ठीक है तो यहाँ पे जो 21 से भाग करने पे जो शेष फल आया है बस उसी संख्या को क्या कर देंगे, जिस संख्या का पूछे उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा जो बचेगा भाग करने पे। जैसे हमने 25 को 11 से भाग किया है तो हमारा देखिए 11 दूनी 22 गया है। उसके बाद 25 में से 22 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा शेष फल, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इस टाइप का जितने भी टाइप आपके आते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन पहले इसको समझेंगे कि इसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस क्या है 1/195 को सरलतम मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका सरलतम मान क्या होगा यही बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 35 का फैक्टर बनाएंगे तो 5 का अगर हम मल्टीप्लाई किस में 7 में कर दें तो 5 7 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी चलते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो होगा लास्ट में जो होगा उसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे अगली संख्या पे। अब देखिए में यहाँ पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अब देखिए 7 का अगर हम 2 काउंट कर देंगे, यानी 7 में 2 काउंट कर देंगे क्योंकि 5 में 2 काउंट किए हैं 7 आया है, ठीक है। तो 7 में 2 काउंट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो 7 9 63, यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया ना, यहाँ भी आपका 2 का अंतर है। सेम इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 है ना,
9, फिर मल्टीप्लाई 9 को 2 अधिक कर देंगे तो 11 हो जाएगा। सेम यहाँ भी करेंगे तो 11, फिर मल्टीप्लाई 11 में 2 अधिक करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीपल आ जाएगा किसका, 143 का। अब यहाँ पे 95 195 है तो यहाँ पे देखिएगा 13 है तो 13 में 2 अधिक करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15, यानी 13 का हमें 15 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ पे भी आपका 2 का ही अंतर होगा, और यहाँ भी आपका 2 का ही अंतर है, और यहाँ भी आपका 2 का ही अंतर है। यहाँ पे एक सीरीज बन गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 2 का अंतर रहेगा, अगर 2 का अंतर रहेगा तो यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लेंगे। समझ गए आप लोग, यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद देखिए अंदर क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 है, ठीक है, पहले 5 है तो यहाँ पे लिखिएगा 1/5। समझ गए। उसके बाद इसके लास्ट में क्या आया है, लास्ट में फैक्टर आया है 15, तो इसमें से आप लोग क्या कर दीजिएगा, 1/15 माइनस कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे आएगा आंसर, 1/2 इसको ऐसे लिखिएगा। अब 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 तियाँ 15 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 ही होगा। उसके बाद माइनस 15 करने में 15, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, ये आपका कोष्ठक में हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/15, यही होगा ना। तो अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, 1/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने कॉन्सेप्ट बताया था। अगर इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे अगर 2 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 5 को भूल जाइएगा। उसके बाद लास्ट में जो फैक्टर बन रहा है, यानी लास्ट में आपका 13 और 15 का फैक्टर बन रहा है, तो आप लोग यहाँ से 15 का उठाइएगा तो यहाँ पे 1/15 में कर दीजिएगा, क्योंकि अगर 1 में p/q के रूप में रहे तो लास्ट में जो वैल्यू रहेगा, अगर 2 का अंतर है तो जो लास्ट में वैल्यू रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, और ऐसे लास्ट में भी लिख देंगे लास्ट वाली वैल्यू तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा 3 पे पावर 9 है, तो यानी सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे कुछ पावर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा 3 पे पावर 9 के लमसम आएगा। तो अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 81 दिया है, तो 81 का अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें 3 पे पावर लाना है तो हमें 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बताइए 81 का अगर 3 में देखिएगा 81 लाना है, ठीक है, अगर 3 पे कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें ताकि 81 आ जाए। तो अगर अब देखिए अगर आपको पता होगा तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 81 के इक्वल हो जाएगा। कैसे देखिएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तिया 81, ठीक है, यानी 3 पे पावर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 27 है, पहले सभी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब बताइए इसके जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, ठीक है। उसके बाद हमारा 27 है, अब 27 कैसे, 27 3 पे पावर आना चाहिए, ठीक है, तो 27 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि हमारा 27 के इक्वल हो जाए। तो अब देखिएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिएगा आगे 9 का तो आप लोग जानते हैं कि 9 का 9 अगर लाना है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद लास्ट में बच रहा है क्या, 729, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पे पावर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं ताकि हमारा 79 आ जाए, ठीक है, सॉरी 729 आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो अब बताइए किसका क्यूब होता है, तो अगर हम देखेंगे
तो 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 के क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें पावर लाना है। ठीक है, तो अब देखिएगा सिंपली क्या करिएगा, अब 9 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से पहले इसको हटाइए क्योंकि ये अभी पावर इसका आया है। ठीक है, तो अब देखिएगा 3 का यहाँ पे 9 पे पावर 9 पे क्यूब है 3। अब देखिएगा अगर हमें 3 पे पावर लाना है तो यहाँ पे देखिएगा 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर 3 है तो इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 पे कितने का पावर हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 का पावर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे 3 पे पावर 6 आ गया, यहाँ पे आपका 3 पे पावर 2, यहाँ पे आपका 3 पे पावर 3, यहाँ पे 3 पे पावर 4 आ गया। अगर आपको नहीं पता है इसलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कितने को नहीं पता होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, ठीक, 3 पे पावर 4 है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर जाएंगे तो 3 पे पावर अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पे पावर 16 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई ही है ना, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ मल्टीप्लाई ही है। अब देखिएगा 27 वाला यहाँ पे 3 पे पावर 3 आया है, तो अब देखिएगा 3 पे पावर 3 है। ठीक है, अब 3 पे पावर 3 और उसके बाद यक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कराइएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 9 पे पावर 7 है तो 9 की वैल्यू 3 पे पावर 2 आया है, और 2 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 3 पे पावर 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर लास्ट में आप लोग बटे करिएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाला है 3 पे पावर 6 है। ठीक है, तो 3 पे पावर 6 है तो यहाँ पे लिखिएगा 3, उसके बाद 6 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आप सिंपली क्या करेंगे, अगर बेस आपका समान रहेगा, अगर बेस सभी में समान रहेगा और मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो सभी वैल्यू जो पावर दिए रहेंगे सभी क्या हो जाते हैं, काउंट हो जाती हैं। तो अब बताइए यही क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 16 x प्लस 3x प्लस 14। ठीक है, और उसके बाद इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे 6x माइनस 12। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे आपका लिखा कितना है 3 पे पावर 9, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 पे पावर 9, यहाँ भी 3 पे पावर 9। अब देखिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x यहाँ पे है 16x, अब 16x में से 6x को माइनस कर देंगे तो हमारा 10x बचेगा और यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा 3 पे 13x, यही होगा, 3 पे क्या हो जाएगा हमारा 13x। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स फिर प्लस करेंगे, प्लस क्या होगा देखिएगा 14 और यहाँ पे माइनस 12 है तो 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद लास्ट में हमारा 3 पे पावर 9 है। अब अगर बेस समान रहेगा तो ठीक है, तो अगर बराबर के इधर है तो दोनों इधर वाली वैल्यू जो पावर रहेगा इधर वाली वैल्यू पावर के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x प्लस 2 बराबर 9। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 13x बराबर 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/13, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमने आपको डिटेल में समझाया है, इसीलिए समझाया है क्योंकि अगर आप लोग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 29 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार इसमें शामिल किया जाता है तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है शिक्षक का भार क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करिएगा, पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 29 है, अगर हम शिक्षक को भी शामिल कर लेंगे तो हमारा टोटल संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे देखिएगा बढ़ कितना रहा है 300 ग्राम, तो यहाँ पे लिखिएगा 300 ग्राम। ठीक है,
अगर इस ग्राम में है इसको किग्रा में बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा वैल्यू किग्रा में दिया है, ठीक है, 40 किग्रा। तो अब क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, फिर प्लस कर देंगे। प्लस क्या करना है, ये जो हमारा औसत भार यानी 29 स्टूडेंटों का है, इसको इसमें क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर वही हो जाएगा किसका, शिक्षक का भार हो जाएगा। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 40, ठीक है, इन दोनों को काउंट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा 49, ठीक है, केजी यानी किलोग्राम। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज का यही 5 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो साझेदारों के निवेश 11:12 के अनुपात में है, यानी जो दो साझेदार हैं उनका निवेश 11:12 के अनुपात का है, ठीक है। उसके बाद तथा उनके लाभों का अनुपात, यानी उनके लाभों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यदि ए द्वारा पूंजी 8 महीने के लिए निवेशित की गई हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए निवेश की। यानी यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया अपनी पूंजी तो बी कितने महीने के लिए निवेश किया होगा अपनी पूंजी को, यही पूछ रहा है। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पहले यहाँ पे लिखेंगे आय का अनुपात, ठीक है, क्या है 11:12, लाभ का अनुपात 2:3 है, यानी ए का 2 है और बी का 3 है। यहाँ पे ए का 11 है और बी का कितना है बताइए, बी का कितना है 12 है, ठीक है। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे जो ए की पूंजी है यहाँ पे लिखिएगा 11, ठीक है। उसके बाद ये पूंजी कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे बटा करिएगा। अब यहाँ पे 12 का पूंजी है तो यहाँ पे लिखिएगा 12, ये कितने महीने के लिए लगाता है, टी महीने, यानी समय नहीं पता है, टी महीने के लिए लगाता है। और लाभ कितना है, बराबर करके लाभ अनुपात है 2:3 के अनुपात है। बस ऐसे कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा ना। 3 से अब इसको कर देंगे 12 को तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो टी है ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 11 बच रहा है तो यही आ जाएगा 11 महीने, इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा कितने अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। कल हम कॉन्सेप्ट का क्लास लेके ज़रूर उपस्थित होंगे, कल इसी समय पे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।